राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों, इस बार का जो अधिक मास का महीना है वो 18 सितंबर से शुरू हो चुका है, जो कि 16 अक्टूबर तक को चलेगा। और हमारे हिंदू धर्म में मल मास का जो महीना है उसे काफ़ी महत्वपूर्ण और विशेष बताया गया है। इसे अधिक मास और पुरुषोत्तम मास के नाम से भी जाना जाता है। इस दौरान दोस्तों भगवान विष्णु जी की पूजा भी की जाती है। भगवान की पूजा करने से सभी मनोकामना जो है वो हमारी पूरी होती हैं। और मल मास में भगवान विष्णु जी की पूजा करना भी सबसे शुभ माना जाता है। इस दिनों में भगवान सत्यनारायण की पूजा और इन सभी रूपों की हमें विशेष तरीके से सुबह व शाम पूजा आराधना करनी चाहिए। इससे भगवान विष्णु जी के साथ साथ माता लक्ष्मी जी भी हम पर प्रसन्न होते हैं और हमारे घर में उनका जो है स्थायी निवास जो है बना रहता है। दोस्तों, हमारे हिंदू धर्म में हर महीने का अपना एक अलग विशेष महत्व बताया गया है। इसके अलावा हमारे हिंदू धर्म में शुभ अशुभ जैसी बातों का भी हम लोग विशेष रूप से ध्यान रखा जाता है। दोस्तों, ये जो महीना है अधिक मास का महीना, इसे मल मास, श्रेष्ठ मल मास, अधिक मास, पुरुषोत्तम मास और खर मास के नाम से भी जाना जाता है। मांगलिक कार्य और शुभ कार्यों के लिए जो महीना चल रहा है मल मास का, इसे शुभ नहीं माना गया है। लेकिन दोस्तों, ये जो महीना है ये धर्म कर्म, भगवान के प्रति उपाय, साधना, यातना और प्रयोग करने का ये जो महीना है ये सबसे अच्छा महीना माना गया है। शुभ कार्य के लिए ये जो महीना है तो वो तो शुभ कार्य तो इन दिनों में नहीं होता है दोस्तों, लेकिन इस महीने में धर्म कर्म, उपाय, यातना और साधनाएं और भगवान के प्रति भक्ति भाव का ये जो महीना है ये सबसे शुभ माना गया है। इस महीने में हम जो भी उपाय करते हैं बाकी महीनों से इस महीने में जो हमें ज़्यादा उसका फल मिलता है और बहुत ही जल्द परिणाम है जो देखने को मिल जाता है। दोस्तों, ये जो साल है अधिक मास का, ये महीना अधिक मास का ये 3 साल में एक बार आता है। दोस्तों, ये 3 साल में एक बार आने के कारण ये इसका महत्व और भी ज़्यादा होता है। लेकिन इस दिनों में इन महीने के अंदर जो भी पूर्णिमा, एकादशी या चतुर्थी, तृतीया जो भी आती हैं उसका जो महत्व है वो बहुत ही ज़्यादा माना जाता है। क्योंकि दोस्तों, इस दिन जो भी हम उपाय साधनाएँ करते हैं उसका जो संबंध है वो सीधा सीधा भगवान विष्णु जी से होता है। दोस्तों, मल मास में जो भी व्यक्ति धार्मिक नियमों का पालन करते हैं उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है। मल मास के दिनों में धार्मिक स्थलों की यात्रा करना, भागवत कथा का पाठ करना भी सबसे शुभ माना जाता है। दोस्तों, जो भी मल मास है उसके जो प्रतिनिधि आराध्य देव हैं वो भगवान विष्णु जी हैं। इसीलिए इस महीने के दौरान भगवान विष्णु की पूजा जो है नियमित रूप से हमें सुबह व शाम करनी चाहिए। और इस महीने के अंतर्गत इस महीने के सभी दिनों में आपको सुबह प्रतिदिन ब्रह्मा मुहूर्त में उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर भगवान विष्णु जी को केसर युक्त दूध से अभिषेक करें। भगवान विष्णु के मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र की एक तुलसी से माला से जाप आपको अवश्य करना चाहिए। और दोस्तों, इस महीने में अधिक मास के महीने में तीर्थ स्थलों पर जाना और दान स्नान का भी सबसे अधिक महत्व बताया गया है। तो ऐसे में दोस्तों, अगर आप कहीं बाहर नहीं जा पाते हैं, किसी तीर्थ स्थल पर स्नान वगैरह आप नहीं करने जा पाते हैं, तो आपको रोज़ाना एक काम करना है कि जो आपका नहाने का पानी होता है उस नहाने के पानी में आपको थोड़ा सा गंगा जल मिलाकर नहाना चाहिए। इससे दोस्तों क्या होता है कि आपको जो गंगा जल डालकर आप स्नान करते हैं, नहाते हैं, तो उसका फल जो है आपको बहुत ही अधिक मिलता है। उसका परिणाम बहुत ही जल्द देखने को मिलता है। और ये जो स्नान करते हैं वह गंगा नदी के समान स्नान माना जाता है। और इसी तरीके से दोस्तों, एक बात यह है कि इस महीने में हम जो भी दान करते हैं उस अगर 1 रुपया भी दान करते हैं तो उसका दान का हमें जो 100 गुना फल प्राप्त होता है। इसी तरह दोस्तों, 5 अक्टूबर सोमवार के दिन को संकष्टी चतुर्थी का दिन पर आने वाला है। यह दिन दोस्तों इस महीने में आने से यह बहुत ही शुभ दिन माना जाएगा। एक तो ये महीना भक्ति भाव का महीना माना गया है, ऊपर से यह शुभ दिन, ऐसे में इस विशेष संयोग में संकष्टी चतुर्थी का दिन आता है। दोस्तों, हर महीने में 2 बार पड़ने वाली चतुर्थी में एक संकष्टी चतुर्थी और दूसरी विनायक चतुर्थी होती है। कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को संकष्टी चतुर्थी कहा जाता है, तो वहीं शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को विनायक की चतुर्थी भी कहा जाता है। वहीं जब ये चतुर्थी दोस्तों मंगलवार के दिन आ जाती है तो इसे अंगार की चतुर्थी भी कहा जाता है। इस बार की चतुर्थी है जो दोस्तों आने वाली है आपके 5 अक्टूबर सोमवार के दिन। आज ही संकष्टी
उस दिन दोस्तों 5 अक्टूबर के दिन संकष्टी श्री गणेश चतुर्थी का व्रत भी रखा जाता है। संकष्टी चतुर्थी का संधि विच्छेद किए जाने पर संकष्टी का मतलब है संकटों को दूर करने वाला, और चतुर्थी का अर्थ है चांद्र मास के किसी पक्ष की चौथी तिथि होता है। तो दोस्तों आज के दिन भगवान गणेश की पूजा करना सबसे लाभदायक माना जाता है। मान्यताओं के अनुसार लोगों को संकष्टी चतुर्थी के दिन चांद को देखकर भगवान गणेश की पूजा करनी चाहिए। इससे सभी तरह की इच्छाएं जो पूरी हो जाती हैं। वहीं कहा जाता है कि अगर कोई व्यक्ति कर्ज में डूबा हुआ है तो बस दोस्तों इस दिन भगवान गणेश की पूजा अर्चना करने से, भगवान रिद्धि सिद्धि के दाता गणेश जी की पूजा आराधना करने से हमें बहुत ही जल्द इन परेशानियों से है वो छुटकारा मिलने लग जाता है। आर्थिक परेशानियों से छुटकारा मिलने लग जाता है, और घर में जो भी नकारात्मकता होती हैं उनसे भी हम सभी से जो है छुटकारा मिलने लग जाता है। तो आइए दोस्तों जानते हैं, हमें संकष्टी चतुर्थी के दिन 1 रुपये के सिक्के का ये उपाय अवश्य करना चाहिए। अगर दोस्तों चतुर्थी के दौरान अगर ये उपाय आप कर लेते हैं तो आपके जीवन से जुड़ी सारी परेशानियां हैं वो ख़त्म होने लगेगी। तो आइए दोस्तों जानते हैं किस तरीके से ये काम करना है हमें। दोस्तों इस काम को लिए आपको थोड़ी सी दुर्वा घास जो होती है ना, वो भगवान गणेश जी को सबसे प्रिय होती है। आपको दुर्वा घास लानी है संकष्टी चतुर्थी के दौरान, और उस दुर्वा घास को गणेश जी का रूप देना है, यानी अपने आस्था से उस घास को गणेश जी का रूप देना है। उसके बाद उसको जनेऊ पहनाना है। 1 रुपये का सिक्का दुर्वा घास के पेट यानी बीच में रख दें। इनको रोली, हल्दी, चावल, कुमकुम, केसर लगाकर गुलाब का फूल भगवान गणेश जी को अर्पित करें। इसके बाद दोस्तों आपको अपने घर के मंदिर में देसी घी का दीपक जलाएं, और उस सिक्के को है वो भी उस मंदिर में रख देना है। और फिर आपको धूप दीप लगाएं, देसी घी का दीपक लगाएं, और भगवान गणेश जी के महामंत्र ओम गण गणपते नमः, ओम गण गणपते नमः, इस मंत्र का जाप आपको इस दिन अवश्य करना चाहिए। इसके बाद दोस्तों तिल के लड्डू का चूरमा का भोग लगा दें। कथा सुनने या पढ़ें। कथा पूरी होने के बाद दोस्तों जो आपने वो सिक्का रखा था संकष्टी चतुर्थी के दौरान, उसे आपको लेकर ऐसा करना है कि एक लाल रंग की कपड़ा लेकर एक पोटली बनाकर, जो दुर्वा थी दोस्तों आपने भगवान गणेश जी का जो रूप देकर दुर्वा रखी थी और 1 रुपये के सिक्के को, उसे लाल रंग के कपड़े में बांध कर आपको अपने घर की तिजोरी में रख दीजिए। और यदि आप कहीं काम व्यापार व्यवसाय में जा रहे हो, बिजनेस के लिए बाहर जा रहे हो, मार्केटिंग का काम है, जो भी आप काम कर रहे हो, अगर वो पोटली भी अगर आपके साथ में ले जाते हो तो दोस्तों वो पोटली साक्षात भगवान गणेश जी का रूप होती है। वो पोटली को अगर आप साथ में लेकर जाते हैं तो भी आपके जिस काम के लिए आप जा रहे हो वह काम भी बहुत ही जल्द बनने लगेगा और आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। और फिर आपको जो वापस अगर आपका काम हो जाए तो उस पोटली को वापस से आपको अपने घर की तिजोरी में रख दीजिएगा। इससे क्या होता है कि आपके दोस्तों घर में पैसा आने लगेगा, इनकम जो है वो शुरू होने लगेगी। और ऐसे दोस्तों एक काम ये आप संकष्टी चतुर्थी के दौरान रात के समय ये कर सकते हैं। यह भी 1 रुपये सिक्के का ही उपाय है दोस्तों। संकष्टी चतुर्थी के दौरान जब आप सोते हो तो अपने सिरहाने पर 1 रुपये का सिक्का और अपनी ऊंचाई के, अपनी लंबाई के बराबर एक मौली नाप कर रख लें। और अगले दिन जब आप उठें तो उस रुपये को और मौली को भगवान शिव जी के मंदिर में चढ़ा दें। इस उपाय को करने से आपको रोगों से मुक्ति मिलेगी और घर में जो है सुख समृद्धि बनी रहेगी। और दोस्तों ऐसे ही जब आप इस दिन संकष्टी चतुर्थी के दौरान आपको भगवान गणेश के समक्ष व्रत तो अवश्य ही रखना चाहिए। और जब पूजा आप भगवान गणेश को शाम के समय या दिन के समय जब भी आप पूजा करते हो तो उस दौरान दोस्तों आपको उसमें कुछ सिक्के पूजा में अवश्य ही शामिल करना चाहिए। फिर आप उन सिक्कों को अपने पर्स में रख लें। दोस्तों भले ही आपके पर्स में बहुत सारा कैश या बड़े नोट हो, लेकिन दोस्तों आपको 1 रुपये का सिक्का जो है वह ज़रूर रखना चाहिए। ऐसा करने से धन की आमद बढ़ती है और बरकत भी आगे घर में जो है वह बनी रहती है। और ऐसे दोस्तों एक ये भी काम कर सकते हैं आप, यदि आपके घर में किसी व्यक्ति को बीपी है, मधुमेह या फिर त्वचा से जुड़ी हुई कोई परेशानी है तो उसे दोस्तों रात के तांबे के जग या लोटे में 1 रुपये का सिक्का डालकर जल भरना चाहिए। सुबह के समय पानी पिए, इससे आपको जो है वह जरूर लाभ मिलने लगेगा। और ऐसे दोस्तों संकष्टी चतुर्थी के दौरान आपको भगवान गणेश जी की सुबह शाम विशेष तरीके से पूजा आराधना अवश्य करनी चाहिए। और इस दिन हो सके तो भगवान शिव की भी आपको पूजा आराधना करनी चाहिए। और दोस्तों भगवान गणेश जी को दुर्वा का भोग लगाइएगा और हो सके तो आप अपने घर पर ही
इस दिन मोदक बनाकर भगवान गणेश जी को मोदक का भी भोग अवश्य लगाना चाहिए। इस तरीके से दोस्तों, अगर आप संकष्टी चतुर्थी के दौरान भगवान गणेश जी के प्रति उपवास रखकर ये काम करते हैं तो आप फिर देखिए आपको कभी कोई परेशानियों का सामना है जो नहीं करना पड़ेगा।